शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं जो हम निकालते हैं, वे हमारी वास्तविकता के निर्माण खंड हैं। हर शब्द जो आप बोलते हैं उसमें ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा आपके जीवन में आकर्षित होने वाली चीजों को प्रभावित करती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 3 साधारण शब्द जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं वे आपके खिलाफ काम कर रहे हैं और आपके सपनों को साकार होने से रोक रहे हैं? ये शब्द इतने सामान्य हैं कि आपने आज सुबह भी इन्हें बिना सोचे समझे बोल दिया होगा, उनकी ताकत को समझे बिना। इन शब्दों के प्रति जागरूक होकर और उन्हें सशक्त भाषा से बदलकर आप अपने आप को समृद्धि और सफलता की ऊर्जा के साथ संरेखित कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले एक गहरी सांस लें और अपने आसपास की संभावनाओं की ऊर्जा को महसूस करें। ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया देता है और आज वह दिन है जब आप उस ऊर्जा पर नियंत्रण लेते हैं। एक बार जब आप इन 3 शब्दों के प्रभाव को समझ जाएंगे और उन्हें अपनी शब्दावली से हटा देंगे, तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देने लगता है। पहला शब्द जिस पर हमें चर्चा करनी है वह है आशा। यह शब्द सकारात्मक लग सकता है, लेकिन जब आकर्षण के नियम की बात आती है तो यह आपको पीछे खींच सकता है। समाज ने हमें सिखाया है कि आशा एक सुंदर और सकारात्मक चीज है, खासकर मुश्किल समय में। और हालांकि आशा सांत्वना दे सकती है, यह प्रकटीकरण के लिए सबसे शक्तिशाली ऊर्जा नहीं है। जब आप कहते हैं मुझे आशा है, तो आप वास्तव में अनिश्चितता की एक ऊर्जावान आवृत्ति पैदा कर रहे हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आपने कहा था मुझे आशा है कि सब ठीक हो जाएगा। क्या इसमें संदेह की एक झलक नहीं थी? ऐसा इसलिए है क्योंकि आशा अपने स्वभाव से संभावना और असंभावना दोनों की ऊर्जा को एक साथ लेकर चलती है। यह विभाजित ऊर्जा ब्रह्मांड को भ्रमित करती है और आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता को कमजोर करती है। ऊर्जा के स्तर पर यहाँ क्या हो रहा है? जब आप कहते हैं मुझे आशा है, तो आपकी चेतना 2 समानांतर वास्तविकताओं में विभाजित हो जाती है। एक वास्तविकता में आपकी इच्छा प्रकट होती है और दूसरी में नहीं। ब्रह्मांड यह नहीं चुनता कि कौन सी वास्तविकता को अस्तित्व में लाना है, यह आप पर निर्भर करता है, आपकी प्रमुख ऊर्जावान आवृत्ति के माध्यम से। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मुझे आशा है कि मुझे यह पदोन्नति मिल जाएगी, तो आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस पदोन्नति के लायक हूँ। शायद हाँ, शायद नहीं। यह बिखरी हुई ऊर्जा आपकी शक्ति को कमजोर कर देती है और आपके प्रकटीकरण प्रक्रिया में बाधा डालती है। इसके बजाय अपनी भाषा को मुझे पता है में बदलें और अपनी ऊर्जा में अंतर महसूस करें। मैं आपके साथ कुछ गहरा साझा करना चाहता हूँ। आशा वास्तव में डर का एक परिष्कृत रूप है। यह सकारात्मक कपड़ों में छिपा हुआ डर है। जब आप किसी चीज की आशा करते हैं, तो आप अनजाने में यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि आपके पास उसके प्रकटीकरण पर नियंत्रण नहीं है। आप अपनी शक्ति को खुद से बाहर, संयोग या बाहरी ताकतों के हाथों में सौंप रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सच्चाई यह है, आपकी चेतना ब्रह्मांड में सृजन की मूलभूत शक्ति है। क्वांटम भौतिकी दिखाती है कि पर्यवेक्षक जो देखता है उसे प्रभावित करता है। जब आप आशा करते हैं, तो आप अनिश्चितता की जगह से देख रहे होते हैं और यह आपके क्वांटम क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा करता है। मुझे पता है में बदलाव करें और देखें कि आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है। आपके शब्दों में आपकी वास्तविकता को सेलुलर स्तर पर बदलने की शक्ति होती है। जब आप मुझे आशा है से मुझे पता है में बदलते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स अलग तरह से काम करते हैं, आपका डीएनए अलग तरह से व्यक्त होता है और आपका पूरा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बदल जाता है। यह अंधविश्वास के बारे में नहीं है,
यह उस वास्तविकता के साथ संरेखित होने के बारे में है जहां आपकी इच्छा पहले से ही मौजूद है। इसे अभी आजमाएं। उस चीज के बारे में सोचें जिसकी आप आशा कर रहे हैं। उस आशा की ऊर्जा को महसूस करें। ध्यान दें कि यह कितनी कमजोर और अनिश्चित लगती है। अब मुझे पता है कि यह प्रकट हो रहा है, मैं बदलें। महसूस करें कि आपकी छाती कैसे उठती है, आपकी ऊर्जा कैसे फैलती है और आपका पूरा अस्तित्व उस वास्तविकता के साथ कैसे संरेखित होता है। यही अंतर है आशा और जानने के बीच, और यह अंतर प्रकटीकरण में सब कुछ है। अब आइए दूसरे शब्द का पता लगाएं जो आपके प्रकटीकरण को चुपके से कमजोर कर रहा है, जरूरत। यह शब्द आशा से भी अधिक खतरनाक है क्योंकि यह प्रेरणा के रूप में छिपा हुआ है। जब आप यह घोषणा करते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत है, तो आप अपने अवचेतन मन को एक विशिष्ट आवृत्ति के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, अभाव की आवृत्ति। यह ब्रह्मांड को यह बताने जैसा है, मैं इस चीज के बिना अधूरा हूँ। यह एक प्रकटीकरण विरोधाभास पैदा करता है। जितना अधिक आपको किसी चीज की जरूरत होती है, उतना ही आप उसे ऊर्जावान रूप से दूर धकेलते हैं। रिश्तों के बारे में सोचें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आकर्षण कैसे काम करता है? जो व्यक्ति रिश्ते की सख्त जरूरत में होता है, वह अक्सर उसे पाने के लिए संघर्ष करता है, जबकि जो व्यक्ति खुद में पूर्ण महसूस करता है, वह स्वाभाविक रूप से साथी को आकर्षित करता है। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का एक मूलभूत नियम है। यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है जब आप कहते हैं मुझे पैसे की जरूरत है या मुझे सफलता की जरूरत है, तो आपका मस्तिष्क तनाव हार्मोन जारी करता है जो जीवित रहने से जुड़े होते हैं। आपका शरीर सूक्ष्म रूप से लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया में चला जाता है, जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में एक संकुचन पैदा करता है। ब्रह्मांड आपको केवल वही दे सकता है जो आपकी ऊर्जा के स्तर पर है। इसलिए जब आप जरूरत की आवृत्ति पर होते हैं, तो आप ऐसी स्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपको और अधिक जरूरतमंद बनाती हैं। इसके बजाय मुझे जरूरत है कहने के बजाय मैं समृद्ध हूँ कहें। यह आपकी वर्तमान स्थिति से इनकार करने के बारे में नहीं है, यह उस आवृत्ति के साथ संरेखित होने के बारे में है जहाँ समृद्धि पहले से ही मौजूद है। यह अपने आंतरिक रेडियो डायल को समृद्धि स्टेशन पर समायोजित करने जैसा है जो हमेशा प्रसारित हो रहा है। मैं आपके साथ एक शक्तिशाली अभ्यास साझा करना चाहता हूँ। हर बार जब आप खुद को मुझे जरूरत है कहते हुए पकड़े, तो रुकें और खुद से पूछें, मेरे पास इस क्षेत्र में पहले से क्या है? अगर आपको पैसे की जरूरत है, तो उस पैसे को स्वीकार करें जो आपके पास पहले से है, भले ही वह सिर्फ 1 रुपया हो। अगर आपको प्यार की जरूरत है, तो उस प्यार को स्वीकार करें जो पहले से आपके जीवन में मौजूद है, भले ही वह सिर्फ आत्म प्रेम हो। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह ऊर्जा संरेखण है। ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। जरूरत अभाव की ऊर्जा पैदा करती है, लेकिन कृतज्ञता और स्वीकृति समृद्धि की ऊर्जा पैदा करती है। जब आप जरूरत से होने की ओर बदलते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक के प्रवाह के लिए ऊर्जावान चैनल खोलते हैं। अब हम तीसरे शब्द पर आते हैं, और कई मायनों में यह प्रकटीकरण के लिए सबसे शक्तिशाली बाधा है, नहीं कर सकता। यह साधारण संकुचन हानिरहित लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में आपके अवचेतन मन के लिए एक आदेश है, एक ऐसा आदेश जो आपकी इच्छाओं और आपके बीच एक तत्काल ऊर्जावान दीवार खड़ी कर देता है। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका मस्तिष्क वास्तव में नकारात्मक को संसाधित नहीं करता है। इसके बजाय यह कार्रवाई या इच्छा पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन असंभवता के लेंस के माध्यम से। यह खुद से यह कहने जैसा है कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? गुलाबी हाथी, है ना?
हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप सिर्फ एक वर्तमान सीमा व्यक्त नहीं कर रहे होते हैं। आप अपने मस्तिष्क को संभावनाओं को अनदेखा करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो वास्तविकता को फिल्टर करता है, को संभावनाओं को अनदेखा करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। यह ऐसे है जैसे आप सनग्लास पहन रहे हैं जो ब्रह्मांड द्वारा लगातार प्रस्तुत की जा रही सभी संभावनाओं को फिल्टर कर देते हैं। मैंने एक ग्राहक के साथ काम किया जो लगातार कहती थी मैं इसे खरीद नहीं सकती। जब हमने गहराई से जांच की तो हमने पाया कि वास्तव में कई तरीके थे जिनसे वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। साइड गिग्स, पेमेंट प्लान, रचनात्मक समाधान, लेकिन उसका मस्तिष्क इन संभावनाओं को देखने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था। यही शक्ति है नहीं कर सकता शब्द की। यह एक क्वांटम लॉक बनाता है जो आपको उस वास्तविकता में बंद कर देता है जहां कुछ असंभव है। लेकिन यहाँ सुंदर सच्चाई है, आप इस क्वांटम लॉक को खोल सकते हैं। मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं चुनता हूँ या मैं चुन रहा हूँ कहें। यह सूक्ष्म बदलाव आपको शक्तिहीनता की स्थिति से सक्रिय सृजन की स्थिति में ले जाता है। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपनी वास्तविकता के सचेत निर्माता हैं। जब आप घोषणा करते हैं मैं एक रास्ता खोजने का चुनाव करता हूँ, तो आप अपने मन को संभावनाओं के लिए खोलते हैं, न कि सीमाओं में बंद करते हैं। यही तरीका है ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के साथ संरेखित होने का। अब आइए इन सभी को एक व्यावहारिक परिवर्तन प्रक्रिया में एक साथ लाएं। मैं आपके साथ एक शक्तिशाली तकनीक साझा करना चाहता हूं, जिसे सचेत भाषा क्रियान्वयन कहा जाता है। यह सिर्फ शब्दों को बदलने के बारे में नहीं है, यह आपकी ऊर्जावान हस्ताक्षर को मौलिक रूप से बदलने के बारे में है। शुरुआत करने के लिए एक दिन बस अपनी भाषा का निरीक्षण करें। अभी कुछ भी बदलने की कोशिश न करें, बस ध्यान दें कि आप इन 3 शब्दों का उपयोग कितनी बार करते हैं: आशा, जरूरत और नहीं कर सकता। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि वे लगभग मौखिक आदतों की तरह हो गए हैं, जो आपकी बातचीत में दर्जनों बार आते हैं। जागरूकता परिवर्तन का पहला कदम है। अगला, क्रियान्वयन प्रक्रिया शुरू करें। प्रत्येक शब्द के लिए एक ऊर्जावान पुल बनाएं, एक संक्रमणकालीन वाक्यांश जो आपको सीमित भाषा से सशक्त भाषा की ओर ले जाए। जब आप खुद को मुझे आशा है कहते हुए पकड़े, तो रुके और कहें मैं जानने का चुनाव करता हूँ। इस बदलाव को करते समय अपने शरीर में अंतर महसूस करें। जब आप खुद को मुझे जरूरत है कहते हुए पकड़े, तो रुके और कहें मैं आने वाले के लिए आभारी हूँ। यह आपको अभाव से समृद्धि की ओर ले जाता है। और जब आप खुद को मैं नहीं कर सकता कहते हुए पकड़े, तो रुके और कहें मैं एक रास्ता खोजने का चुनाव करता हूँ। यह आपके मन को संभावनाओं के लिए खोलता है, न कि सीमाओं में बंद करता है। याद रखें, यह एक साथ सब कुछ बदलने के बारे में नहीं है। एक सप्ताह में एक शब्द पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है। यहाँ एक शक्तिशाली अभ्यास है। अभी रुकें और इन सीमित शब्दों में से प्रत्येक का उपयोग करते हुए एक वाक्य लिखें। फिर उन वाक्यों को उनके सशक्त प्रतिस्थापनों का उपयोग करके फिर से लिखें। आप इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। आज आप जो शब्द चुनते हैं, वे सचमुच कल आपकी वास्तविकता का निर्माण करेंगे। यह सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, यह अनंत संभावनाओं के क्वांटम क्षेत्र के साथ ऊर्जावान संरेखण के बारे में है। अपनी भाषा में महारत हासिल करके आप अपनी ऊर्जा में महारत हासिल करते हैं, और अपनी ऊर्जा में महारत हासिल करके आप अपने जीवन में महारत हासिल करते हैं। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। आप क्या बनाना चुनेंगे?